अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव स्टूडियो में बैठे हैं, ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के और पिछले हफ्ते प्रोग्राम के दरमियान जो एक हफ्ते का वक्फा था, इस एक हफ्ते के वक्फे के दौरान जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रूनुमा हुई जो यकीनी तौर पर हमारी ताजिर बरादरी और के लिए और ट्रेडर्स के लिए जो है थोड़ी सी मुश्किलात का सबब थी। कोरोना वायरस की वबा एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह ताला ने उस पर इतना कुछ कर दिया कि करम कर दिया कि मामूलत ज़िंदगी जो है वो रवा दवा हो गई। लेकिन उसके हटते ही वो कहते हैं कि ना कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके, तो वही वाली बात हो गई कि आज ताजिर जितने भी हैं वो FBR की इज्जत में आ गए हैं, उनके रडार पे आ गए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान चूंकि माशी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए टैक्स के नेट में इजाफा चाहती है, और इस टैक्स नेट में इजाफे के लिए ही उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तरजीहात को जो है वो अपनाया है, जिनमें ख़ास तौर पे जो है वो पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो छोटे और दरमियानी ताजरों की जितनी भी दुकानें हैं, मॉल्स हैं, बड़ी आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स पे जो है वो पॉइंट ऑफ सेल्स को लगाना चाहते हैं ताकि वो टैक्स नेट में जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे टैक्स के हवाले से जो है जो एक्चुअल टैक्स है उसको वो ले सके, ताकि उसमें चोरी जो होती है या जो भी मसले मसाइल होते हैं वो उस पर कम से कम जो है वो उस पर खामियां मौजूद रहे। लेकिन हमारे ट्रेडर्स इस POS पे यानी पॉइंट ऑफ सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि शायद कि उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल वजूहात हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इन्हीं टेक्निकल वजूहात को जानने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम दरहकीकत में पस मंज़र क्या है मेहमानों को मदऊ किया है, और इन मेहमानों से ही हम पूछेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स की जो मसाइल है, मुश्किलात हैं या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी दरअसल हकीकत क्या है और उसके पीछे तौजीहात क्या है, इसके पस मंज़र क्या है। तो आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमारे आज रौनक बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर मजीद आगे चलेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नासिर हयात मंगू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। ये हैं सदर FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और नासिर हयात मंगू साहब यहाँ मौजूद हैं। दूसरे मेहमान हैं मेरे रिजवान इरफान साहब, ये हैं सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन। थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जो कि अक्सर आप स्क्रीन पे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ाल शख्सियत भी हैं, शर्जील गोपलानी साहब। इनकी दो तारुफ है, एक तो ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद है, सदर है उनके, और दूसरे ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। अभी हाल ही में ये मुकाबला मुंतखब हुए हैं। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस हवाले से छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर आएंगे तो अपने इस मौजू के एतबार से जितने भी है उस बात को गुफ्तगू को तसलसल के साथ जारी रखेंगे। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट देखते हैं। इजाफे पर मईशत दबाव में आ गई है, महंगाई रूज पर पहुंच चुकी है, आवाम का जीना दूभर हो चुका है। हुकूमत मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। हुकूमत ने FBR की जानिब से 3 माह में गुज़श्ता सरमाई के मुकाबले में 39% जायद टैक्सेस जमा करने पर खुशी का इजहार किया है। बड़े मॉल्स और बिजनेस सेंटर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स की तंसीब ने ताजिरों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दूसरी जानिब सेल्स की शरह पर भी ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक आम ट्रेडर्स को खरीद और फरोख्त पर दोनों जानिब से 17% के हिसाब से टैक्स न करने पर एतराज है। इसी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए ताजिरों की 2 तंजीमों ने इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना भी दिया था। ताजिर इस वक्त कोरोना वबा के असरात को भूल कर FBR से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वेलकम नाज़रीन, जैसा कि आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी हमने पॉइंट रेज किया इस पर हम गुफ्तगू को अपने तसल्सल से जारी रखेंगे। और सबसे पहले जो एक कन्फ्यूजन है, जो शायद मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन है कि मैं भी इस पॉइंट ऑफ सेल्स की बहुत सारी चीज़ों को, बारीकियों को नहीं समझ पाया, मैं नासिर हयात मंगू साहब से मालूम करने की कोशिश करूँगा। सर, माशाल्लाह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये सरदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो कि पॉइंट ऑफ सेल्स की जो नाफिज किया गया इस पर काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की, और इस पर आपका बयान भी आया। नेचुरली ये है, हकीकत है क्या चीज़ ये? देखिए, जो भी कोई चीज़ लागू होती है वो किसी कारोबारी पे लागू होती है। अब हम इनसे हमेशा से कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ करना चाहें, आप बैठे हमसे बात करें और हम आपको बताएंगे अगर कोई चीज़ लागू करनी है, नई चीज़ लानी है तो कैसे लानी है। लेकिन इनका एक तरीक़ाकार ये है कि घर से बैठ के उन्होंने तय करना है और एक SRO निकाल देना है, ये ऑर्डिनेंस निकाल देना है। आप इतना ऑर्डिनेंस निकालने के बाद
आप ये लगाने के जाएंगे तो लगेगा ही नहीं। ऐसा काम करने की जरूरत क्या है जो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको पॉइंट ऑफ सेल लगाना था तो आपको जितने लोगों से आज ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, पहले बैठते, कोई उसका लाएअमल बनाते, कोई एसओपी बनाते। पॉइंट ऑफ सेल है क्या? पॉइंट ऑफ सेल ये है कि जो चीज आप बेचेंगे उसका एक बिल कटेगा सीधा, वो एफबीआर से मुंसलिक होगा। आपका समझ लें कैश रजिस्टर वहां से मुंसलिक होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल ये है कि जहां से आप कंप्यूटर जहां से बिल को रेज कर रहे हैं, जी, जहां बिल को आप रेज कर रहे हैं उसमें कोई सॉफ्टवेयर डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर डालेंगे कि अगर सपोज के एक आदमी ने 1000 रुपए की खरीदारी की तो 1000 रुपए का जब बिल निकला, तो वो 1000 रुपए का जब बिल निकला तो वो एफबीआर को भी इल्म में आ जाएगी। वो तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन हो जाएगी। यानी कि एफबीआर के इल्म में होगी कि 1000 रुपए का जो है वो रसीद कटी है, तो 1000 रुपए पे जो भी उसका जो भी मतलब ये सिलसिला होगा वो कितने % होगा? देखिए आमतौर पे तो जो भी चीज आती है प्रॉफिट 2, 4, 5% होता है रिटेल में। किसी जगह पे कोई ऐसी चीज हो जो कम जगह पे अवेलेबल है तो 7-8% होता होगा, बस इससे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं होता। तो मतलब नहीं, एफबीआर ने कोई चीज मखसूस की है कि कितने % तक %? देखिए नहीं, कोई मखसूस नहीं किया। देखिए 17% सेल टैक्स होता है, 3% होता है अगर आप नॉन रजिस्टर्ड आदमी ले, और जब वो बेचता है 1 रुपया बढ़ा के, 2 रुपये बढ़ा के, तो या 2% या 4% बढ़ा के वो पॉइंट ऑफ सेल भी आ जाएगा ना। वो 2-3% का या 4% का जो उसका मार्जिन है उसका डिफरेंस पॉइंट ऑफ सेल भी आएगा। बाकी तो उनको पता ही है क्या चीज कितने की है। जी चलिए, 1000 रुपए की चीज बिकी जी, उसमें प्रॉफिट था उसमें 100 रुपया, ठीक, मतलब रिटेल मतलब दुकानदार का 100 मैं आपको उसको बताता हूँ। अगर आपने 1000 रुपए की एक चीज ली, कहीं फैक्ट्री से आई टैक्स पे होके, अब आपने 5% ऐड किया उसके ऊपर, तो 5% को उन्होंने पकड़ना है, बीच का जो 5%। 1005 रुपए हो गई, वो 1050 हो गई ना, 1050 हो गई। हाँ, तो 50 रुपए को पकड़ना है इन्होंने। अच्छा, 50 रुपए में कितने? 17%? 50 रुपए में 17% लेंगे ये। अच्छा, तो ये ज्यादा नहीं? देखिए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन किस पे कैसे लगे, आप पहले तो एक अपना सिस्टम बनाए। आम आदमी के पास ये सिस्टम लगाने की एहलियत, ताकत और समझ ही नहीं है। आपने कहा सब पे लगा दो, वो लोगों ने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कभी सिस्टम में नहीं आए। आप लोगों को पहले एक बड़े लेवल पे जाए, फिर उसको एसओपी बनाए कि कैसे लगना है। लगना तो है आखिर में, इस पे कोई दो राय नहीं है। मतलब पहले लोगों को ट्रेंड करें, आप उनको पहले आप लगाए एक लेवल पे कि कितनी सेल तक पे लगना चाहिए, फिर उस पे उसका एसओपी क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका स्टेप बाय स्टेप नीचे जाए। अब आप बोले पूरे पाकिस्तान पे लगा दो, नहीं लगा सकते। एक चीज लगा ही नहीं सकते, इनकी ताकत से बाहर है, एबिलिटी नहीं है इनकी। लोग बाहर आ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, आखिर मौखर हो जाएगा। ऐसा काम करने की जरूरत नहीं होती। आपको ये तय करना चाहिए, जिन तंजीमों से आज आप बात कर रहे हैं, आप पहले बात करें कि हमें ये करना है, ये हमारी मजबूरी है, इस तरह आपको देना चाहिए। वो खुद रास्ता बताएं आपको कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब आपने कहा लगा दो, एक 2 फुट बाय 2 फुट की दुकान वाला पे भी लगा दो, 100 फुट बाय 100 फुट पे भी लगा दो, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह कि स्किल नहीं है लोग। एक तो स्किल नहीं है, हाँ। एक इनके से खाइफ है कि जब इनके पास कोई आता है तो ये जो सुलूक उनके साथ करते हैं उससे खाइफ है। मतलब उनके रवैये से खाइफ है कि हम फंस ना जाएं फिर। इनकी भी गलती नहीं, इनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि लोगों को डरा धमका के पैसे लो, इनका भी कसूर नहीं है। इनको शुरू से सिस्टम ये रहा है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। इनको होना ये चाहिए कि टैक्स चाहिए, जैसे एक मार्केट में आए, ये देखें इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है, थोड़ा होमवर्क करें, फिर जाएं एसोसिएशन के पास कि इतना टैक्स चाहिए आपसे, यूं शुरू करें। यही मेरा उनका जो है ना बहस है कि आप पहले इलाके की कोई या मार्केट की या प्रोडक्ट की एक वाइबिलिटी निकालें कि इसका कितनी बड़ी मार्केट है, वो आप बैठे बात करें और बोले इतना टैक्स चाहिए, लोग देंगे आपको। तो मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि मुशावरत नहीं की गई? नहीं की ना, अब क्यों कर रहे हैं फिर? जी रिजवान साहब, आप तो माशाल्लाह काफी बड़ी चैम्बर के बाद मेरे ख्याल में एक बड़ी एसोसिएशन आपकी कैडा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, आपके यहाँ भी पॉइंट ऑफ सेल्स का सिलसिला चल रहा है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, सबसे पहले बताऊं आपको, ये जो जितने भी जो कानून नाफिज करने वाले थे, सबसे पहले तो उनको जो है एक उसका मुश्ताहिर करते किस तरह हमें इस पे नेट पे आना है, पीओएस किस तरह लगाना है। लोगों को जो है उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिए और रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया जबरदस्ती। उसके बाद बोला अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे या पीओएस नहीं लगाएंगे तो आप पे फाइन होंगे भारी। एक जो है ना लोगों को तशवीश में, डरो खौफ में मुब्तला कर दिया। कारोबार हमेशा जो है वो फ्री उनको दिया जाता है माहौल, जिसमें दोस्ताना माहौल में कारोबार करता है। आपने तो उसको डरा के नोटिस भेजना शुरू कर दिए, जबकि वो पीएस में आता ही नहीं। एक छोटी दुकान पीओएस में नहीं आती, आपने उसको भी नोटिस भेज दिया।
उसको भी रजिस्टर्ड कर दिया। आपकी जो एसोसिएशन है तकरीबन 6-7 हजार आपके मेंबर हैं, तो सबके पास चाहे छोटी दुकान बड़ी दुकान सबके पास आ गया? बहुत सी दुकानदारों को आया, हमारी मीटिंग भी हुई चीफ कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा कि ये जिनका आए हैं छोटी दुकानों का वो हम वापस करेंगे। लेकिन एक खौफनाक बता दिया, देखिए 1000 स्क्वायर फीट तक की दुकान का उन्होंने बताया कि यहाँ पीयूएस लगेगा, एसी होना चाहिए उसमें। अच्छा। उसमें जो है क्या कहते हैं 1000 स्क्वायर फीट से नीचे वाले पर नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपका जिसका 12 लाख का बिल होगा सालाना उस पे लगेगा, जिसपे जो है आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मशीन होगी उस पे लगेगा। लेकिन अभी तक तो पता ही नहीं, उनका कहना ही है आप पहले बताएं तो किस पे लगेगा। आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों डरो खौफ में आ गए लोग। आप देखें, आप चाहते हैं टैक्स कलेक्ट करना, हमसे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आया जो होलसेलर से या कंपनी से माल आ रहा है, आया वो आप लेके बेच रहे हैं तो आप टैक्स वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हमें कलेक्टर एक तरह का हमें जो है इंफॉर्मेशन देनी है, हमें जो लिंक होगा पीओएस का सिस्टम एफबीआर से। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। हमारा असल में हमारे यहाँ लोगों को टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 1% है। 1%। आप जो है जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है ना उस पर टैक्स लें। आप ये नहीं ले कि आप 17% टर्नओवर पे वो लेना चाह रहे हैं। देखिए वो टर्नओवर, देखिए हमारे यहाँ कोई भी जो है सही टर्नओवर नहीं बताएगा। असल में वजह यही है कि आप बैठ के मसले को हल करें। हमारे यहाँ टर्नओवर कोई नहीं बताएगा सही। हमारे यहाँ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है। एक एसी 500 का बिक जाता है प्रॉफिट, उसमें 500 का। एक एलईडी में 200 रुपए प्रॉफिट होता है। आप 200 रुपए लेना प्रॉफिट पे, आप जो है वो जो है उसको 50,000 की एलसीडी है तो 50,000 पे आप टर्नओवर लगा रहे हैं, उसके बाद 17% टैक्स। जैसे कि अभी नासिर सयाद साहब ने बात की, उनका भी यही कहना है कि जो प्रॉफिट है उस पे वो 17% ले रहे हैं। तो अगर 200 रुपए आपका बचा या 500 बचा तो उस पे ही लेंगे ना। देखिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है ना एक होता नहीं है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उन्होंने जाकर एक रिटेल प्राइस उन्होंने बताई। हाँ। ये जरूरी नहीं उतने प्रॉफिट में बिकेगा, उससे कम में बिकता है, उससे ज्यादा भी बिक सकता है। बिल्कुल। तो ये तो दुकानदार का काम है ना, उसको 2 पैसे मिलेंगे वो बेच देगा। देखें यहाँ ये जो कंपनी है, बड़ी बड़ी आउटलेट कंपनी है, जो ब्रांडेड कंपनी है, वो ये कर सकती हैं, छोटा दुकानदार नहीं कर सकता। आप पहले उन लोगों को लेके आते जो ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप उसको रजिस्ट्रेशन शुरू करते और एक आगाही मुहिम चलाते। आप जो है ये एक जो मार्केटों में आप एसोसिएशन से मिलते, बोले हम ये करने जा रहे हैं, इसमें ये चीजें होंगी, आपके हिसाब से इसमें कहाँ खामियां बताई जाएं। हम उनको बताते ये खामियां हैं, उसके हिसाब से जो है काम। मतलब कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं, कोई स्किल प्रोग्राम, कोई आगाही मुहिम नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने नोटिस देना, लोगों को डराना, उन पे फाइन करना। और अब लोग बेचारे वहां बिहार के ऑफिस में जाके धक्के खा रहे हैं और वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये चीजें नहीं है, तो ये चीज गलत है। तो नासिर साहब ने एक बात कह दी ना कि इनका तो पुराने पीछे से ट्रेंड ही है, अगर आपको खौफजदा नहीं करेंगे तो आप पैसे कैसे देंगे। देखिए हम ये कहते हैं खौफजदा करके तो आप कभी भी नहीं ले सकते पैसे। आप सबसे ज्यादा टैक्स जो है सदर टाउन देता है। जो टैक्स दे रहा है उसी को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो टैक्स नहीं देता उसको तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। सिर्फ जो है यही तो गलती है हमारे यहाँ, यही तो जो है लोगों को परेशानी है। जी शजीर साहब, आप लोगों ने तो मेरा ख्याल है कि कोई इस्लामाबाद में धरना वरना भी दिया, एहतजाज भी किया 29 सितंबर को, पिछले महीना। क्या कोई रिजल्ट निकला? रिजल्ट में जब हमारी मीटिंग हुई है मेंबर आईआर के साथ इस्लामाबाद में वहां पे उनका कहना ये था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम करा रहे हैं, एक तो कानून बन गया है तो हमारी मजबूरी है। दूसरी बात उनका कानून तो नहीं बना, इस तो सदारती ऑर्डिनेंस है जो 90 दिन के लिए, जो 90 दिन के लिए। मेरी अभी कानून तो नहीं बना। इस पे तो मेरी बाकायदा असेंबली के मेंबरान से भी बात हुई है कि ये फाइनेंस बिल का हिस्सा होता है और ये सिर्फ बजट में ही आ सकता है आईनी और कानूनी तौर पर। अब सदारती ऑर्डिनेंस में आया तो 90 डेज के बाद क्या होगा, 90 डेज के बाद फिर इसको 90 डेज का टाइम देंगे वो अगले बजट तक, या फिर कौमी असेंबली में इसको। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल आपका बजट से पहले पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इनका कानून बनेगा, ये सारी लिटिगेशन की बात की है। लेकिन उनका मंद अल्फाज में कहना यही था, बल्कि उन्होंने बरमला कहा, दूसरे भी लोग बैठे थे कि ये IMF की शर्त है, इस पर हमें इम्प्लीमेंटेशन कराना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। और हमारा कहना यह था कि हम IMF के जो है मानने वाले नहीं है, हम तो सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हैं और ये अगर सदारी ऑर्डिनेंस आया हो तो उसको भी हम नहीं मानते। दूसरी बात, एक मैं आपको बात बताऊं, जो बात बार बार की जा रही है पॉइंट ऑफ सेल की, कि दुनिया में हर जगह है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। दुनिया में हर जगह जहां पे ये पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है वहां एडवांस सेल टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, हमारे पास एक मैकेनिज्म हमने तय किया जब ये FBR CBR होता था और मुशर्रफ साहब के टाइम पे तमाम ताजिर रहनुमाओं ने बैठ के कि भाई आपका मसला है कि आपको टैक्स चाहिए ना, हम टैक्स देने तो मना नहीं कर रहे, लेकिन
आप एंड यूजर से लेने से बेहतर है कि आप मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से आप अपना सेल टैक्स ले लें और इस मसले को यहाँ खत्म करें। और इसी बात के ऊपर फिर मैन्युफैक्चरर और सेल टैक्स जितने जो अपना इंपोर्टर्स हैं सेल टैक्स में रजिस्ट्रेट करवाया और उधर वहां पे सेल टैक्स लागू हो गया। आज 17% प्लस जो जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है मेंबर उसको 3% फर्दर टैक्स ले लिया। वैसे दुनिया भर में 13% है। दुनिया भर में तो चले जो भी हो ना 5% से लेके 13% तक हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट रेट के साथ आप एडवांस ले लेते हो। दुनिया में तो ये है कि चीज बिकेगी तो सेल टैक्स लगेगा। बिल्कुल सही। यार अगर आप पीओएस सिस्टम लगाना चाहते फिर अपना कानून चेंज करें। अब वहां ये डर रहे हैं कि अगर हम कानून चेंज करते हैं और हमने एडवांस में सेल टैक्स नहीं लिया तो जो लास्ट में हम सेल टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे। जहां 80 लाख दुकानों से करना है यहाँ 42,000 बंदा आपको सेल टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है और एडवांस दे रहा है, फिर फर्दर सेल टैक्स भी दे रहा है, साथ में वो इनकम टैक्स भी पे कर रहा है मेजोरिटी। तो अभी क्या हुआ, आपकी बात क्या हुई? बात अब ये हुई कि उनका कहना ये है कि हम कायमा कमेटी की जो आप इतना इस्लामाबाद गए, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं मिला। देखिए रिजल्ट तो कोई नहीं निकला है, रिजल्ट कोई नहीं निकला है। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं। आपकी दूसरी जो तंजीम है उसने तो विड्रॉ कर लिया जो 27 तारीख को था। मुझे उसका नहीं पता क्यों विड्रॉ किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी यही बात कही जो FIR से हुई कि जनाब अली IMF का एक वो इशू है और ये है। इसका हल तो देखिए यही है कि अगर आपने इसका कानून सही तरह से बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो नासिर अहमद मकबूल साहब ने बात की है पब्लिक रोडों पे आएगी और ये हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात का शिकार होगी। पब्लिक तो रोडों पे आएगी, लेकिन बात वही होती है ना कि फिर ये बात ये करते हैं जो आवाम ये करती है कि अगर हम और आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके अंदर अब एडवांस इनकम टैक्स की बात है जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं लेते, तो उस पर बात हो सकती है ना कि अगर आप पॉइंट ऑफ सेल्स लगा रहे हैं तो एडवांस इनकम टैक्स को एडवांस सेल टैक्स आप खत्म कर दें, आप कानून चेंज कर दें। आप इस इशू पर लड़े ना, आप इस पे। अच्छा दूसरी बात आप सुने, अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल लगा लिया और अगर आप बात करते हैं एडवांस सेल टैक्स को लेके चलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री वो सेल टैक्स से जो है 1 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड है। हाँ। तो लाजमी बात है उसने बिल देना नहीं है सेल टैक्स का। जब उसने इनपुट नहीं लेनी तो वो सेल कैसे लेगा? फिर वही बात आ गई। तो बेहतर ये कि आप अपने बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आपको अपने कानून में चेंज करनी, अगर आप उस पर जाना चाह रहे हैं। नहीं, अब एक और बात, जैसे कि अभी रिजवान ने कही बात कि 1000 स्क्वायर फीट की दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल जो एप्लीकेबल है, ओके, तो अब 1000 पे अब कोई 400 स्क्वायर फीट पे, 200 स्क्वायर फीट पे, तो उस हवाले से कोई बात हुई आप लोग? देखिए एक बात ये बताएं कि ये मैकेनिज्म कैसे सेट होगा कि 1000 स्क्वायर फीट पे जो है आपका वो आके नापेंगे? एक बात है, 1000 स्क्वायर फीट वाला हो सकता है इतना कारोबार नहीं कर रहा जितना 100 स्क्वायर फीट वाला कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। टैक्स तो कारोबार पे होता है, टैक्स जगह पे कहाँ होता है? दुनिया में कहीं मैकेनिज्म है? ये कौन सी साइंस है? आप मुझे बताएं ना, अगर किसी को विरासत में 2000 स्क्वायर फीट की दुकान मिली है उसमें काबिलियत नहीं है कारोबार करने की। नासिर साहब ये जो बात कर रहे हैं इसमें बात में तो बड़ी वजन है कि कोई जरूरी तो नहीं है कि एक 1000 स्क्वायर फीट वाला सबसे ज्यादा कारोबार कर रहा है और 200 वाला नहीं कर रहा है, 200 वाला ज्यादा कर रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए ना कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स की जो है उनकी बका के लिए काम करती है, तो ये जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए सेल्स टैक्स की, एडवांस इनकम टैक्स और सारी चीजें, इस हवाले से क्या फेडरेशन कोई बात कर रही है या कोई आगे का लाइलमल बनाया है आप लोगों ने? देखिए बात यह है कि 1000 फुट हो या 500 फुट हो, कहीं से तो शुरू करना है। ये तो नहीं कि शुरू तो करना है, लेकिन इसके लिए आप मुतल्लिका लोगों से बात करें कि ये है, जैसे इनके तहफ़्फ़ुज़ात है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात, आप पहले बात करें कि ये ला रहे हैं हम को कैसे लगाना है, आप इनके मशवरा ले। लगाना तो है, मैं इस पे दो राय नहीं है, लेकिन कब लगना है, किस पे लगना है, तरीक़ाकार क्या होगा। IMF ने कह दिया लगा दो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लगा दें। आप इस सब चीज IMF ने एक दिन तो फोन करके नहीं कहा होगा कि लगा दे। ये तो मैं गुज़श्ता साल से एक साल से मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ सेल तो कब से लगना शुरू हो चुका है। तो जो भी तंजीमें हैं उनसे बिठाएं, उनकी ग्राउंड रियलिटी पूछें, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, किस पे लगेगा, इनका तरीकाकार जो है ना वो सबसे एज ए फेडरेशन एक बाप होने के नाते, मिसाल के जितने भी छोटे दरमियाने ताजिर हैं, चैम्बर हो गया, आप लोग हो गए, आप तो एक तकलीफ समझे कि गार्जियन के तौर पे हैं। तो एक गार्जियन के तौर पर सपोज के ये जो ट्रेडर्स हैं, इनमें बहुत सारे ट्रेडर्स को तो मेरे ख्याल में रिजवान को होगी, शजीर गोपलानी को होगी, 3-4 और को होगी, लेकिन जो आम दुकानदार है ना उसको कतन कुछ पता नहीं इस मामले में। तो इन चीजों को तो आपको डील करना चाहिए ना। नहीं, हम एज ए फेडरेशन और चैम्बर के अपने तौर पे हमारी तो बातचीत उनसे हो रही है। और मैं उनको यही कहता हूँ, शौकत अजीज साहब को, तरीन साहब को, कि आपका हमारा ये तय था कि हमसे पूछे बगैर आप कोई चीज नहीं करेंगे, और आपने खुद अपने तौर पे यूनिलेटरली ये ऐलान किया था।
फिर ये सब ऑर्डिनेंस निकल आता है, चीज़ें हो जाती हैं। आप इसका मतलब क्या है? जब आप एक चीज़ करते हैं और फिर आप कर भी नहीं सकते, आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है, आपके पास एबिलिटी नहीं है इतने लोगों को संभालने की, या पूरी मार्केटें बाहर आ जाएंगी, आप उसको क्यों करते हैं? अब उन्होंने हमें कहा कि आप आए हमसे बात करें, अब हमारी परसों मीटिंग है, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई आप जो भी करें, लेकिन जिस पे करना है उससे बात यहाँ पर मैं आपके बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मीटिंग है ना, ठीक है, ओके, तो आप जो मीटिंग है तो आप जो एसएमईज हैं या ट्रेडर्स हैं, इनको भी तो साथ लेके जाए ना। नहीं, हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे, लेकिन पॉइंट हम इसके ऊपर बड़ी वर्किंग कर चुके हैं, पूरे हमने सबसे वर्किंग ले ली है कि इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अब बात यह है कि हम तो उनसे पहले कहेंगे आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, लग गए POS, आपका काम हो गया। जब आप खुद नहीं कर सक रहे तो आप सब चीज़ों को बैठ के मुशावरत से देखें। एक मैं आपको बताऊं, एक मोबाइल कंपनी जो है उसका हर जगह उसका ऑफिस होता है, कस्टमर केयर सेंटर, बिल्कुल। इनका तो एक ही हर शहर में ऑफिस होता है। वहीं भाई आप लोगों में जाएं, इनके भी सर्कल बने हुए हैं ना, मतलब एक कराची में एक है ना, एक गुलिस्तानी चौहर में है, बस 2 आपके वो है, मतलब 2 जगह तो है ना। हाँ, तो अब 3 करोड़ की आबादी पे 2, हाँ, मतलब ये 50-25 सेंटर होने चाहिए ना। हाँ। लोगों के पास जाके अवेयरनेस होनी चाहिए ना, किसी को तकलीफ है कस्टमर केयर होना चाहिए। आप सिर्फ नोटिस पे नोटिस, ये इनकी नाकामी है। एक बात है, चले वो मैं आपसे बात करूंगा बाद में, लेकिन चूंकि एक फेडरेशन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल बात करें रिजवान साहब, अगर सपोज ये एप्लीकेबल हो गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, हम एप्लीकेबल जब कराएंगे कि जब हम लोग समझ जाएंगे कि ये चीज सही हो रही है हमारे लिए, हमारे दुकानदारों के लिए जो है बेहतर है, वो चीज जो है आप लोगों को जो है डरा धमका के उनको जो है, अभी तो डरा धमका के हो गया, नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ, अभी भी नोटिस आ रहे हैं, बहुत से लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। हाँ। और बहुत से लोग जो है वो नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अगर ये टीमें अगर मार्केटों में आई, जबरदस्ती की, तो उससे जो है इंतशार फैलेगा 100%, और जो है लोग जो है झगड़ा होगा, फसाद होगा। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, हम कारोबारी लोग हैं, बैठ के टेबल टॉक करके हमारा मसला हल किया जाए। हम टैक्स देते हैं और टैक्स देना चाहते हैं। अच्छा, आपने जोर जबरदस्ती आपने एज एसोसिएशन के बेस पे आपने राब्ता किया, किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, मेरी राब्ता हुआ, चीफ कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो कमिश्नर थे हमारे RTO 1 के, उनसे भी मुलाकात हुई। उनको बताया हर चीज। उन्होंने कहा कि जो आपके साथ गलती हो रहा है आप हमारी नॉलेज में लाएं। जो नीचे का तबका, नीचे के जो लोग हैं वो बुला के नोटिस दे रहे हैं, लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई भी अगर ये काम करता है आप हमारी नॉलेज में आए, उसको हम सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब ये तंग करने के लिए भी जानबूझ के भेज रहे हैं? बिल्कुल, नोटिस भेज रहे हैं। उनको ऊपर आला अफसरान को नॉलेज में नहीं था, अब उनकी नॉलेज में लाया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हम जो है आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, जिस पे एप्लीकेबल है आप खुद हमें बताएं कि इस पे एप्लीकेबल है, हम जो है उसको हम जो है लगाएंगे। मतलब अब वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन से मुशावरत, बिल्कुल, अब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप जो आप बताएं हमको कि जो लोग हैं सही बोलो, और हमने कहा हम बताएंगे आपको कि जो बनता है हम करने को तैयार, हम तो दे रहे हैं टैक्स, सही बात, हम तो दे रहे हैं टैक्स। आप अब टैक्स ले रहे हैं तो आप उसका कोई उनको रिफंड तो दें, क्या कोई उनको फैसिलिटी तो करें। आप सिर्फ टैक्स लेने वालों से जो है सख्ती करे जा रहे हैं, उनको जो है उनको दबाए जा रहे हैं, ये चीज नहीं करें आप। हम यही चाहते हैं कि आप बैठ के टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स देंगे, मुल्क की तरक्की का है। अब हम लोग कराची के ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, 70% रेवेन्यू वफाक का देते हैं हम, और सदर जो है सबसे ज्यादा देता है आपको। तो उसके हिसाब से जो है हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन करके बैठ के बात करें, हम देंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती से नोटिस और लोगों से रिश्वत में मांगना, लोगों को तंग करना कि हम आपके वहां के सील कर देंगे, ये चीज गलत है, ये चीज हमने करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब ये सब चीजें भी हो रही हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने प्रेशर दिया, और उन्होंने बोला हम आपके सील भी करेंगे, आपकी दुकानें आके और जो है आके जो है बंद करेंगे उसको। ये तरह शर्जील इब्राहिम साहब, एक और भी मिसिंग था जो FATF की जानिब से आया था कि 50,000 रुपए की खरीदारी पे शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा आपको, और आपको मतलब कि दुकानों के हिसाब से भी थे, फिर कुछ चीजें और भी थी कि शनाख्ती कार्ड देने का सिलसिला चलेगा। ये अभी है या खत्म हो गया? नहीं है, उसमें जो आखिरी हमारी जो मीटिंग हुई FBR के में और इदारे भी मौजूद थे, सिर्फ FBR मौजूद नहीं था। जो हमारे उसमें भी जो हम बात कर रहे थे, वो बात हमारी ये मानी गई एंड में कि आप ऐसा करें कि शनाख्ती कार्ड जरूर डालें, XYZ कर दें, ठीक है, नंबर आप जरूर डालें, XYZ कर दें, और वो हम फिर उसके ऊपर किसी किस्म की कॉपी नहीं लेंगे, कॉपी बाहर से कॉपी नहीं लेंगे। कॉपी सिस्टम जो है ना, इस वक्त सेल टैक्स का इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं करता विदाउट ID कार्ड।
ठीक है, क्यों होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स का। हाँ, रिटेलर्स अगर 1 लाख के अंदर की सेल कर रहा है और पीओएस में रजिस्टर्ड है, शनाख्ती कार्ड एप्लीकेबल हो गया। आप शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं बाहर से? हमें बाहर शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा। अच्छा, मसीह अब हमारे को यही प्रॉब्लम है। एक ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक जाने से पहले एक चीज मैं आपसे बता दूं, मुझे आवाम का भी समझ में नहीं आती कि जब रेलवे का टिकट लेने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, एयर टिकट लेने जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, होटल का कमरा बुक कराते हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक खरीदारी कर रहे हैं, आप कोई चीज भी खरीद रहे हैं, तो अगर वहां पर दुकानदार शनाख्ती कार्ड मांगता है, कॉपी मांगता है, तो इसमें कबाहत क्या है? लेकिन बहरहाल हम भी जो है वो एक अजीब सी कौम है और अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। साथ रहने का शुक्रिया। प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल एक जो गुफ्तगू हो रही थी वो तो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात ताजिरों को उस पर तो बात हो रही थी, लेकिन एक जो सूरत हाल थी कि जनाब शनाख्ती कार्ड की जो FATF के एक शराइत थे कि 50,000 रुपये तक की खरीदारी पे आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा और इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो एतराज़ भी किया। लेकिन बहरहाल उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ज़रा नासिर साहब से कि नासिर साहब कि ये जो शनाख्ती कार्ड का अभी जैसे बात कर रहे थे, अब जो वक्फे में हम गए थे तो दरमियान में जब बात कर रहे थे कि तमाम के तमाम शनाख्ती कार्ड जो है वो 2 नंबर लोग दे रहे हैं। यानी कि मिसाल को मैं 50,000 की खरीदारी करने जाता हूँ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दे रहा, मैं अपने ड्राइवर का दे रहा हूँ, खानसामा के दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ, तो ये सही है क्या? देखिए, ये एक लॉ होता है, इसको होता है स्कॉफ लॉ, जो कि लागू नहीं हो सकता। अब देखें, जब मैं वहाँ जाता हूँ शनाख्ती कार्ड अगर मैं नहीं दूँ, मैं क्यों नहीं देता हूँ कि भाई मैंने दिया तो मैं फंस जाऊंगा, उसने दिया वो फंस जाएगा। क्यों फंसेंगे? मेरी बात सुने, वो जो लोग वहाँ बैठे हैं FBR में, क्या उनके पास एक मुतवाजी निज़ाम है जिसमें सबको बराबर हर एक से टैक्स ले सकते हैं? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? उनके पास सिस्टम पुराना चल रहा है जो 50-100 साल पहले कभी था। आज IT का दौर है, ये हर एक की हर चीज़ निकाल सकते हैं कि उसकी क्या वर्थ है, क्या कहाँ गया, जहाज में कब बैठा, खाना कब खाया, सब चीज़ पता चल सकती है। लेकिन वो सिस्टम ये अपनाते नहीं है और होता क्या है, मैं कहता हूँ जी मैं क्यों जाके फंसूँ? जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा कि हर आदमी टैक्स दे रहा है और हर आदमी से इक्वल ले रहे हैं, जब लोग इस लाइन पे आएंगे, अगर ये फिक्स कर दें सब दुकानों पे इतना टैक्स है सब दे देंगे। नहीं, मुझे बात है, मुझे बहुत मौसम के साथ जी, ये तो बात वही हो गई ना कि जैसे कि वो जाली अकाउंट निकल रहे थे कि ड्राइवर के नाम पे, खानसामा के नाम पे, चौकीदार के नाम पे। कल कला को अगर मिसाल के तौर पे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, किस की करेंगे? नहीं, अगर सपोज कि उन्होंने भाई मैं ये पूछता हूँ कि 5% लोगों की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्या 100% खरीदारी मैंने की, 100% कार्ड में ड्राइवर 100% यही है। आप 5% की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब कौम को चोर बाजारी में भाई देखें, एक चीज लगा नहीं सकते आप जब लगाते हैं तो लोग रास्ते ढूंढते हैं। जब तक आपके पास ये सिस्टम नहीं होगा कि सबसे बराबर टैक्स नहीं ले सकेंगे आप। नहीं, मुझे तो हैरत हो रही ना अभी कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी वक्त में जाने से कबल भी कहा था कि जब रेलवे का टिकट लेने जाते हैं तो हम शनाख्ती कार्ड देते हैं, हम PIE का टिकट लेने जाते हैं यार एयर टिकट तो हम देते हैं, किसी होटल में जाते हैं तो शनाख्ती कार्ड देते हैं। इवन के आजकल जो हम फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं, डॉलर या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, तो हम शनाख्ती कार्ड देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह जैसे सिम है, मोबाइल के सिम अगर निकालते हैं तो हम शनाख्ती कार्ड देते हैं। तो फिर यहाँ पर शनाख्ती कार्ड देने में क्या मसला है रिजवान साहब? देखिए, आपको बताओ, शनाख्ती कार्ड में जो है मसला ये है कि हमारे यहाँ 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल होता है शनाख्ती कार्ड। आप समझ लें कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड है वो किसी और को इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम बना हुआ नहीं है कि शनाख्ती कार्ड डाटा एंट्री नहीं है हमारे में। आपको बताऊँ सही चीज़, अगर डाटा एंट्री हो सब जगह, हमारी ऑनलाइन सिस्टम हो, पूरे पाकिस्तान में एक ही सिस्टम हो, तो उसको जो है उस पर आ सकते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम लाना नहीं चाहते, चोर बाजारी है हमारे यहाँ। हमें बता रहा हूँ, हमें रोका जाता है। हमें जो तरीके जो बताए जाते हैं ना, ये वही लोग बताते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये चोरी के रास्ते वही बताते हैं लोग हैं। तो उन्होंने नहीं बताया कि आप फेक डाल दें? मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको वही बताते हैं कि इस तरह करें, इस तरह नहीं करें। ये रास्ते आपको रोकने पड़ेंगे। आपको मैं आपको बताऊँ, हम लोग जो है सादे लोग, हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमारा जो छोटा ताजिर है वो पढ़ा लिखा लोग नहीं है। जैसे मकबूल साहब ने बताया, फिक्स टैक्स लगा दें आप, तो छोटा आदमी फिक्स टैक्स आप एक में आप 15,000 रुपए लगा दें महीने का, साल का। एक को 20,000 लगा दें, जो 50,000 का है उसको 50,000 लगा दें। देखें, उससे ज्यादा कलेक्ट होगा, आपको उससे ज्यादा कलेक्ट होगा और ये चोर बाजारी खत्म हो जाएगी। ये जो चोर बाजारी है सिलसिला, ये खत्म हो जाएगा। हम यही तो बात करते हैं, एक आसान सिस्टम बनाया जाए, एक जो है फिक्स टैक्स लगाया जाए। मैं कहता हूँ जो आप जो टैक्स ले रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा आपको टैक्स मिलेगा। फिक्स टैक्स से क्या मुराद है आपकी? देखिए, एक दुकान है, वो आप भर रहा है, कोई 2,000 रुपए उसके है,
साल के 2000 साइज के हिसाब से, आप साइज के हिसाब से एसोसिएशन को बोले भाई टैक्स लगा दे, वो अब हर साल जो है एक जो है बैंक में चालान भरेगा, अपने यहाँ सर्टिफिकेट लगा लेगा, आसान है उसका सिलसिला। आप जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ लेके आएंगे वो डर जाएगा आदमी। हमारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, इतने जो है जो समझदार लोग नहीं है यहाँ, और एक अगर किसी को नोटिस आ जाता है वो परेशान हो जाता है, डर जाता है, तकलीफ में आ जाता है बेचारा। तो हर कोई शर्जील को प्लानिंग थोड़ी होता है, नहीं हर कोई शर्जील को प्लानिंग होता कि वो अकड़ जाए, सामने खड़ा हो जाए कि भाई कौन आया। देखिए वजह यही है कि आप जब तक के ये निजाम सादा आसान और जो है वो 1 मिनट नहीं बनाएंगे जब तक के मसला हल नहीं होंगे। बात तो यही है ना कि वो तो मैं बात करूंगा अभी नासिर साहब से कि यही बात है कि निजाम की बात जहां तक है ना, देखिए मौजूद के साथ शर्जील गोपलानी साहब, देखिए जी आपके यहाँ निजाम क्यों नहीं बना मुझे नहीं पता, मेरी अपनी वो क्या कहते हैं समझ बूझ है उसके तय कह रहा हूँ, इसमें नाराज ना होइएगा। इसकी वजूहत ये है कि ताजरों में इत्तेहाद नहीं है, ताजिर कभी भी एक मौकफ लेके अदारों के सामने नहीं जाते, अगर एक मौकफ लेके अदारों के सामने जाएं तो शायद हो सकता है उन पर प्रेशर पड़े और वो काम कर ले। लेकिन बात ये होती है कि यहां पर XYZ मुख्तलिफ तंजीमें जाती हैं, अपनी अपनी बातें करती हैं, तो इदारे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि अच्छा इनमें लड़ाई है, इनको लड़ा के रखो। ऐसा नहीं है, और फिर वो बात नहीं बनती। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का है। अगर ये चीजें सब डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं तो प्रॉब्लम में कौन आएगा? प्रॉब्लम में वो आएगा बाबू जिसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है और उसका खर्चा 10 लाख रुपए है, ताजिर नहीं आएगा। देखिए एक बात सुनिए, मेरी बात सुनना, एक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मेरी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात वही होती है कि अगर सपोज के जो रिश्वत अगर कोई दुकानदार देता है या मैं देता हूं, अगर वही मैं टैक्स दे दूं हुकूमत को तो इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि आप लोग भी तो नहीं चाहते ना कि 2003 में आपकी बात जो है वो उसी तरह मैं यही बात मैं आपको मिसाल के साथ बता रहा हूं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन थे, सलमान यूसुफ साहब एडवाइजर थे पीएम के, CBR था, 1100 अरब रुपए का आपका टैक्स का कलेक्शन था और आपने सेल टैक्स लगाने की बात की। वहां पे 2 बातें हमारी मानी गई तमाम ताजिरों की, 2 बातें, तीसरी बात नहीं मानी गई, 3 बातें थी हमारी। एक बात मानी गई सेल्फ असेसमेंट स्कीम, क्या आप ये दे दें और जो आपका FBR का नुमाइंदा ना नोटिस भेजेगा ये तो ना जाएगा, ठीक है, एप्लीकेबल हुआ। साथ साथ दूसरी बात वहां पे आई, सेक्शन 149B लगा दिया गया, किस पे? आपका इंपोर्टर जो है वो एडवांस इनकम टैक्स दे दे, ठीक है, और उसका ऑडिट नहीं होगा, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा, वो रिफंड फाइल नहीं करेगा, वो 1 टाइम टैक्स देके निकल जाए। 2 चीजें मानी गई, आपका रेवेन्यू चला गया 1100 से 3300 अरब रुपए एक साल में 1100 से 3300 अरब। फिर एक तीसरी हमने एडवाइस क्या दी थी जो कि वहां रुक गई, वो भी डॉक्यूमेंट साइन हो रहा था, वो भी डॉक्यूमेंट मुशर्रफ साहब के टाइम पे साइन हो रहा था, वो था कि जिसमें सिराज कासिम तेली साहब मरूम भी मौजूद थे जी, और उसमें यह था कि फिक्स टैक्स और 500 रुपए 1000 रुपए के टैक्स था, दुकानों पे लगेगा, चालान भर के दुकानदार अपना नोटिस टैक्स आवेदन कर दे। ये चीज देखने के बाद आज भी ये हो सकता है। साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, आज भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, मतलब मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं। मिसाल का एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, इसलिए कि मैं नासिर साहब की तरफ भी पूछूंगा, अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। मिसाल को अभी जो आपने इस्लामाबाद में धरना दिया 27 सितंबर और 29 सितंबर, ठीक है जी, आप गए 27 सितंबर को भी आपकी ताजिर बिरादरी थे, 29 को भी आपकी ताजिर बिरादरी, मकसद एक ही था, मंजिल एक थी, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा थे। दोनों ने FPR, एक ने FPR से, उन्होंने भी मुलाकात की, आपने भी मुलाकात की, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा अपना जाती राय है, मेरा अपने समझ बूझ है कि अगर ताजिर इकट्ठे होके हम आवाज होके अगर वो कहे कि ये नहीं करेंगे और ये नहीं होगा, तो मेरा अपना जाती राय का कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, यूनिटी में ही बरकत है, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब अगर रिजवान साहब अपनी बात करें, आप अपनी बात करो, नासिर अपनी बात करें, हमें अपनी अना को एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर हम ताजिरों के लिए और मुल्क के लिए लाइव प्रोग्राम की हद तक नहीं, आप देखें हमें लाइव प्रोग्राम के बाद भी हम इसकी मिसाल है, रिजवान भाई के साथ हमने ताजिर एक्शन कमेटी बनाई, आज तक हम रिजवान भाई के साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है ना, यही रिजल्ट चाहिए सर। आज पहली दफा है, तो जो पहला साल था कि फेडरेशन और चैम्बर एक ही प्लेटफॉर्म पे ना, वरना अक्सर हमने देखा फेडरेशन जो मशरिक में है तो चैम्बर मगरिब में, तो समझे ना, ये पहली दफा हुआ कि 2 साल से एक आप लोग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अगर अपनी इत्तेहाद करें सफों में, तो यकीनी तौर पर जो अगला आदमी होता है जो सरकारी, अगर वो आता है रिजवान के पास, रिजवान ने कहा नहीं मैं पहले शर्जील साहब से पूछूंगा या मैं पहले किसी और से पूछूंगा, सबसे मुशावरत करूंगा, तो भी अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि एक एसोसिएशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी
हमारा ये मशवरा, आप हमारा ये मान लो, आपके पास आते हैं, आप कहते हैं ये मशवरा ये मान लो। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नासिर साहब, बात ये है कि माशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 1 वर्ष 2 वर्ष से मैंने देखा कि फेडरेशन और चैम्बर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कराची के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा, चैम्बर और फेडरेशन ने कभी भी एसएमईज को वो हैसियत नहीं दी जो हैसियत आप लोगों को देना चाहिए था। मुझे अभी 10वां महीना है। हाँ, मैंने अगर आप पूरा साल देखें तो एसएमईज की ही बात की है। बात करना अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज होती है। नहीं, बात सुने। हाँ, मैंने जितने भी अपने बयान दिए, जितनी भी चीजें दी, जितने भी इश्यूज उठाए, एसएमईज के उठाए, और जो बड़ा सेक्टर है उसको तो जरूरत ही नहीं हमारी। बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है, उनके भी प्रॉब्लम है, उनके अपने प्रॉब्लम अलग है। उनके प्रॉब्लम वो नहीं है जो इस सेक्टर के। जैसे इन्होंने टर्फ निकाली, 2 पठन पे 453 अरब बांट दिया। हमने शोर मचाया कि भाई एसएमई किधर गए? हमने तो एसएमईज को ही लेके चले हैं, हमने तो इस पूरे साल बड़े सेक्टर की कोई बात ही नहीं की। अरे जैसे मिसाल के ऊपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी मिली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एमनेस्टी मिली। स्टेट बैंक ने कोरोना में जो है वो आपके लार्ज मैन्युफैक्चर जो जितने भी थे उनको फंड भी दिया, 2% पे 3% पे दिया। इन लोगों को क्या मिला? मैंने आपको कहा ना कि छोटे ताजिरों को क्या मिला? यही बात ये तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी जो बड़े कारखाने हैं उनमें पुलिस भी जो है उनकी बड़ी अहमियत देती है, लेकिन ये लोग तो रोड पे बैठे हैं। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि पूरे साल में 90% हमने एसएमई की बात की। तो कोई फायदा हुआ? फायदा तो देखे, मैं एक आदमी से मेरी बात हुई, उसने कहा आप अपना करते रहे, अपना ये जो शोर मचाते रहे, कुछ ना कुछ इसका होगा। देखिए हमारा काम क्या है, बात उठाना और जोर से उठाना, इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत तो नहीं। आप लोग फेडरेशन के हाथ मजबूत क्यों नहीं करते? देखें, फेडरेशन का साथ मसला ये है, जो उनके पास एसएमईज के लिए 2 प्लेटफॉर्म है फेडरेशन के पास, एक एसएमईज का है, एक स्मॉल ट्रेडर्स का है। ये आज तक कभी भी इन्होंने, चाहे इनसे पहले वाला ग्रुप था चाहे अब का ग्रुप, होना ये चाहिए कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कम से कम अपने पास साल में 8-10 दफा मीटिंग्स के लिए बुलाएं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, सब कमेटी तो है ना, सब कमेटी है, लेकिन सब कमेटी जिस शख्स को दे दी जाती है वो साल में 1 मीटिंग होती है, वो भी इसके स्वाबदीद नहीं है, वो भी सिफारिश, वो इनके अमजद साहब जो हैं, उनकी मर्जी होती है जिसके नाम पे भी नोटिफिकेशन निकाल दें। मैंने तो जो देखा है, ठीक है, आप कम से कम हमें 1 दफा बुलाएं, आप हमें प्लेटफॉर्म दे देंगे, ये छोटे छोटे ताजिर इत्याद खत्म हो जाएंगे और हमारे मसले मसाइल, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास प्राइम मिनिस्टर तक की अपॉर्चुनिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे, चैम्बर के पास जो है सीएम तक की है, गवर्नर तक की है। मैं तो समझता हूँ ये कि इन लोगों के सारे मसाइल इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद के मसाइल आप ज्यादा बेहतर हल कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी स्वाबदीद पे तो मैं पहुंच जाता हूँ फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में, मैं अपने मसाइल हल कर, लेकिन जो पूरे कलेक्ट्रल मसाइल है ना, फेडरेशन अगर ये आवाज उठा दे रहा तो किसी को भी कहीं आवाज उठाने की जरूरत नहीं। फेडरेशन की आवाज और वॉइस की जितनी पावर है इतनी किसी की पावर नहीं। आप ये नहीं समझिएगा कि आपको हम यहाँ पर कुछ सुनाने के लिए हमने बुलाया, नहीं, मेरा कहना है कि हम ये प्रोग्राम में बनाना चाह रहे हैं कि अक्सर जो है वो एसएमईज जो है, ट्रेडर्स जो है वो शिकायत करते हैं, मुझसे भी बोला, वो कह रहे कि यार हमें ना चैम्बर वो अहमियत देता है ना वो फेडरेशन देता है, ये इनकी एक आम शिकायत है। अच्छा, आप लोग जो सब कमेटी की बनाते हो, चेयरमैनशिप देते हो, सब कमेटी में चेयरमैन में मौजूद के साथ उसके अंदर 50% सिफारिश होती है, ये पसंद और नापसंद होती है, मतलब कि जो काम करने वाला बंदा है वो तो साइड होता है, पसंद और पसंद पहले आ जाती है। तो अब बात ये है कि अगर आप अपनी सब कमेटी बनाएं, जो कि मिसाल के तौर पर जो शहर के बड़े बड़े हैं, चीदा लोग हैं, आप, मैं नहीं कह रहा कि सबको ले लें आप, लेकिन चीदा लोग जो एक्टिव हैं उनको कम से कम शामिल तो करें। देखिए, हमारे यहाँ ये तय था कि जो एसएमईज कराची की हैं, ये जो ताजिर इत्तेहाद वाले, इसको चैम्बर डील करेगी, हम नहीं डील करेंगे, हम वफाकी मसले डील करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो हमने उनको कमेटी दे दी है मजीद मेमन साहब को कि ये तो कराची चैम्बर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ की भी इन्होंने इनको दे दी ना। मजीद मेमन साहब अब ताहयात चेयरमैन है स्मॉल ट्रेडर्स के कराची चैम्बर के। पाकिस्तान के आइन और कानून में ये लॉ है कि ताहयात चेयरमैन नहीं, हमने तो, मुझे तो नहीं पता ताहयात है, कराची चैम्बर के स्मॉल ट्रेडर्स के सरार कासिम तेरी हमारा उनसे ये हुआ था कि कराची का जो भी ताजिर इत्तेहाद का मसला है वो चैम्बर डील करेगी। अब देखिए जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, मैं कराची चैम्बर का बहुत ही वेलविशर हूँ, और चूंकि कराची में रहता हूँ मैं, लेकिन कराची चैम्बर ने स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानात के अलावा। ताजिर इत्तेहाद बना कब था? चैम्बर से उतर गया ना। सब कमेटी के चेयरमैनशिप तो ऐसा ही हो गया है जैसे कि एक शो वाली बात हो गई है कि आपने उसकी चेयरमैनशिप ले ली और आपने कार्ड छपा लिया और कार्ड में लिखना शुरू कर दिया सब कमेटी के चेयरमैन का मैं चेयरमैन हूं। अब फैशन हो गया है वो।
अब मजीद नेमन साहब ने कितनी मीटिंग की स्मॉल ट्रेडर्स की, आप ये बता दें। फेडरेशन का आप निकाल लें, कितनी मीटिंग हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं, एसएमई और मेरे ख्याल में एसएमई का दर जो है, समझे, ये डोमेन जो है ना चैम्बर का है, क्योंकि कराची के मसले हैं। अब जो फेडरल के मसले हैं, मेरे पास तो आज तक कोई आया नहीं। अगर कोई आया हो मैंने मना किया हो। मौलवी साहब असल बता देखिए, मैं आपको बता, मैं हर साल आता था, लेकिन पिछली दफा जब आप लोग आए, कयूम कुरैशी साहब वाइस प्रेसिडेंट आपके पास, आपके साथ आए, हम उनके साथ अंदर भी है। हमने जितनी भी आपको बजट प्रपोजल भेजे, हमारे बजट प्रपोजल साइड में पड़े रहे। हमने अपने तौर पे जाकर, मैं अपनी बात करता हूं, मैं खुद जाके ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स के पिछले साल की बात करता हूं, मैंने पिछले साल इनकम टैक्स 2% पे लेके लाया, जो आपने मैन्युफैक्चरर्स का जो आपको अपॉर्चुनिटी थे अपनी, मैंने ट्रेड को करवाया, मैंने 0% कस्टम ड्यूटी करवाई, आरडी मैंने अपनी खत्म करवाई अपने बेहाफ पे। फेडरेशन की सपोर्ट मुझे नहीं मिली। देखिए मैं आपको बताया चलूं, एसएमई इस साल नहीं भेजा मैंने। एसएमई की जो नुमाइंदगी है ना, जो छोटे ताजरों की, वो छोटा ताजर ही कर सकता है, उसको चेयरमैनशिप देनी चाहिए उस कमेटी की, 100% उसको देने, ताकि वो बुलाएगा, उन लोगों को बुलाएगा, उनकी तकलीफ उसको पता होगी। यहाँ सनतकार को पता नहीं होगी छोटे ताजर की, जब तक कि वो वहां जाएगा नहीं, उसको मजे की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वैसे जिनका कारोबार नहीं होता, जिनका कोई कारोबार नहीं होता, उनको आप लोग सपोर्ट के चेयरमैन दे देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपको नाम के अभी प्रोग्राम के नाम के बाद बताऊंगा, प्रोग्राम के बाद आप प्रोग्राम के नाम बता दीजिएगा प्रोग्राम के बाद कि जिनका कोई कारोबार नहीं होता वो सब चेयरमैन। हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। अच्छा चले, आप करेंगे, ओके ओके। मेरे ख्याल में मुझसे कहा जा रहा है फौरी बारे, और मेरा अपना जाती रहा है कि अब आप इन लोगों के साथ कॉपरेशन करेंगे। नहीं मैं तो ओके, थैंक यू, 3000 का बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके। बात नहीं नाज़रीन कि ये छोटी छोटी मसाइल थे, उस पर गुफ्तगू की, और यकीनी तौर पर आप बेहतर से फैसला कर सकते हैं कि कौन सही कौन गलत है। मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।